नमस्कार, स्वागत है आपका आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ गुंजन और इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं बृहस्पति के विवाह कनेक्शन की। ग्रहों का गुरु बृहस्पति माना जाता है, क्या आपके विवाह पर भी इसका असर पड़ता है? आज विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात गुड लक मंत्र की। देखिए, अगर आप फल वाले वृक्ष काट देते हैं बिना जरूरत के, बिना वजह के, केवल इंटरटेनमेंट के लिए या बिना किसी सोच के, अगर आप फल वाले वृक्ष, आम है, अमरूद है, इसको आप काटते हैं तो आपका बृहस्पति आपके जीवन में अशुभ हो जाता है। और बिना वजह फल वाले वृक्ष काटने से इसका सीधा असर आपके संतान पक्ष पर और घर के वृद्धों पर पड़ता है। इसीलिए जब तक बहुत मजबूरी ना हो, वैसे तो वृक्ष ही ना काटें, लेकिन फल वाले वृक्ष काटने से परहेज करिए, वरना इसके परिणाम बहुत नकारात्मक हो सकते हैं। और चलिए अब बात करेंगे 13 अक्टूबर 2023 के पंचांग की। दिनांक 13 अक्टूबर 2023, दिन शुक्रवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, रात के 9:50 तक। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, दोपहर के 2:11 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, अब बात करेंगे बृहस्पति के बारे में। क्या इसका विवाह से कोई संबंध है? अगर बृहस्पति अच्छा है तो क्या होता है कुंडली में, और अगर खराब है तो कैसे उसे ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, ज्यादातर लोग ये समझते हैं और जानते हैं कि बृहस्पति ज्ञान के स्वामी हैं, धर्म के स्वामी हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन बृहस्पति देव का विवाह के मामलों से भी संबंध है। कैसा संबंध है? देखिए, बृहस्पति ग्रहों में सबसे महान और सबसे शक्तिशाली हैं। ये 9 ग्रहों में गुरु माने जाते हैं। 100% जिनको बेनिफिट माना जाता है, जिनको 100% शुभ माना जाता है, वो देव गुरु बृहस्पति हैं। बृहस्पति धन, विवाह और संतान के मामलों को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। विवाह के मामले में बृहस्पति की स्थिति देखना बहुत आवश्यक होता है। विवाह चाहे महिला का हो या पुरुष का हो, बृहस्पति की स्थिति उसमें बड़ी महत्वपूर्ण होती है। पुरुषों के लिए बृहस्पति अलग तरीके से रिजल्ट देते हैं और महिलाओं के लिए बृहस्पति अलग तरीके से रिजल्ट देते हैं, लेकिन दोनों के विवाह पक्ष पर इनका प्रभाव जरूर होता है। बिल्कुल पंडित जी, अब बात कर लेते हैं भाग्यफल की। मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल क्या कहता है, जानते हैं। मेष राशि, नौकरी में कोई छोटा मोटा परिवर्तन इस समय आपके होने की संभावना दिख रही है। पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी और धन की स्थिति कुल मिलाकर आपकी अच्छी रहेगी। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको
लाभ होगा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, काम की बाधा दूर होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, रिश्तों में सावधानी रखें, करियर में किसी तरह की लापरवाही ना करें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। पंडित जी, अगर हम समझें तो महिलाओं के विवाह को बृहस्पति कैसे प्रभावित करता है, ये थोड़ा सा बताएं। देखिए, जैसा आपको पहले भी कहा कि पुरुषों के विवाह को और वैवाहिक जीवन को और महिलाओं के विवाह और वैवाहिक जीवन को बृहस्पति अलग अलग तरीके से प्रभावित करता है। अगर हम महिलाओं की बात करें, बिना बृहस्पति के महिलाओं का न तो विवाह होगा और अगर हो गया किसी वजह से तो वो चलेगा नहीं। बृहस्पति अगर किसी महिला की कुंडली में कमजोर हो तो विवाह में बहुत विलंब होता है। बृहस्पति खराब हो तो विवाह में विलंब भी होता है और वैवाहिक जीवन में कष्ट भोगना पड़ता है। वैवाहिक जीवन की समस्याएं ज्यादा होती हैं। बृहस्पति अगर दूषित हो, राहु के प्रभाव में हो, सूर्य से ग्रस्त हो, पाप की स्थिति में बैठा हो तो ये महिलाओं के चरित्र को कमजोर बना देता है। किसी महिला की कुंडली में बृहस्पति अगर जरा भी ठीक हुआ तो ये आपके विवाह और आपके वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाए रखेगा। महिलाओं के विवाह और वैवाहिक जीवन की सारी जिम्मेदारी बृहस्पति के पास होती है। इसीलिए आपने बहुत पहले से देखा होगा कि जब किसी बालिका का विवाह नहीं होता है तो लोग कहते हैं कि बृहस्पतिवार का व्रत रखो या बृहस्पति की पूजा करो। कारण यह है कि महिलाओं के जीवन की सारी डिपेंडेंसी बृहस्पति के ऊपर पाई जाती है। पंडित जी, अगर महिलाओं को अपनी कुंडली में बृहस्पति को ठीक करना हो तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, वो बताएं। अब अगर किसी महिला के जन्मांग में कुंडली में बृहस्पति की पोजीशनिंग, उसकी स्थिति बेहतर नहीं है तो क्या उपाय करना चाहिए? रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा डेली मॉर्निंग। रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा। अपना आहार पूरी तरह से सात्विक रखिए, मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करेंगी। सप्ताह में एक बार किसी धर्म स्थान पर जाएं, जिस भी देवी देवता को मानती हो उनके मंदिर जाकर के प्रार्थना करें। अगर आप ऐसा करेंगी तो निश्चित रूप से इसके परिणाम आपके लिए बेहतर होंगे। और जैसे जैसे बृहस्पति आपका बेहतर होता जाएगा, आपके जीवन में विवाह और वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई मुश्किलें दूर हो जाएंगी। पंडित जी, अब बात करेंगे अगली 3 राशियों की। कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल क्या कहता है, बताएं।
कर्क राशि, धन लाभ के योग फिलहाल आपके लिए बने हुए हैं। जीवन की समस्याएं आपकी हल होंगी। कोई महत्वपूर्ण काम इस समय आपका बन जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति का काम इस समय बन जाएगा। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो अब वक्त हो गया है आज के पहले सवाल को जानने का। हमें पहला सवाल किसने भेजा है बताएं पंडित जी। जी, आज का पहला सवाल हमें प्रतिमा त्रिपाठी जी ने लिखा है और प्रतिमा जी हमें मेल लिखती हैं वाराणसी से। इनकी जन्म की तारीख है 20 अक्टूबर 1978, 1978। जन्म का समय है सुबह के 7:10 और जन्म का स्थान है भदोही, उत्तर प्रदेश। मेल लिखती हैं वाराणसी से। ये लिख रही हैं कि मकान इनका कब बन पाएगा। बहुत सालों से ये और इनके पति प्रयास कर रहे हैं लेकिन इनको संपत्ति का फायदा नहीं हो पा रहा है। तो संपत्ति का लाभ कब होगा, मकान कब बन पाएगा। प्रतिमा जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी थोड़ा सा इंतजार करिए 2024 के मई तक। 2024 के मई के बाद आपका मकान बन जाएगा और साल के अंत तक आप अपने नए मकान में प्रवेश भी कर जाएंगी। लेकिन थोड़ा सा अभी इंतजार करना जरूरी है। दूसरी बात, जब भी मकान बनवाइएगा उसका भूमि पूजन और गृह प्रवेश बहुत सही समय पे करिएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में संपत्ति से संबंधित समस्याएं दिख रही हैं। इसलिए भूमि पूजन और गृह प्रवेश अगर सही समय पर होगा तो मुश्किलें दूर हो जाएंगी। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जा कर के हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाएं। आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अब देखते हैं दूसरा सवाल हमें किसने भेजा है। लेकिन उससे पहले अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। दूसरा सवाल पंडित जी। जी, अगला प्रश्न हमें तरुण जी ने लिखा है। तरुण श्रीवास्तव जी हमें मेल लिखते हैं। ये मेल लिख रहे हैं दिल्ली से। इनकी जन्म की तारीख है 9 नवंबर 1980, 1980। जन्म का समय 11:20 प्रातः
और जन्म का स्थान है बस्ती, उत्तर प्रदेश। मेल लिखते हैं दिल्ली से। तरुण जी लिख रहे हैं कि इनका स्वास्थ्य पिछले कुछ दिनों से बेहतर नहीं चल रहा है, तो स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए कौन से उपाय किए जाएं? तरुण जी, आपकी कुंडली के हिसाब से बेहतर होगा कि आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि आपकी जो समस्याएं हैं वो पेट से जुड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। और अगर खान पान पर ध्यान नहीं देंगे तो आगे चल करके ये समस्या आपके लिए गंभीर हो सकती है। फिलहाल आप एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 8-9 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह के समय ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। पंडित जी, महिलाओं से संबंधित तो हमने बृहस्पति की स्थिति को समझा कि अगर खराब हो तो क्या कर सकते हैं, अगर अच्छी है तो क्या उसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन पुरुषों के विवाह को बृहस्पति कैसे प्रभावित करता है ये भी बताएं। वैसे तो पुरुषों के विवाह का जो सेंट्रल प्लेनेट है, जो केंद्रीय ग्रह है, वो है शुक्र। लेकिन पुरुषों के विवाह को और उनके वैवाहिक जीवन को भी बृहस्पति प्रभावित जरूर करते हैं। कैसे करते हैं? हालांकि पुरुषों का विवाह, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि शुक्र पर निर्भर करता है, लेकिन पत्नी के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए, किसी पुरुष की पत्नी कैसी होगी, तो उसके बृहस्पति की पोजीशन आप देख लीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। पुरुष का जो बृहस्पति है वो पत्नी का रंग, रूप, स्वभाव और तालमेल, ये तमाम चीजें निश्चित रूप से बता देगा। बृहस्पति अगर कमजोर हो या मध्यम हो तो साधारण पत्नी मिलती है। बृहस्पति अगर खराब हो या दूषित हो, निगेटिव पार्ट पे हो, तो उपद्रवी पत्नी मिलती है। संभावना ये बनती है कि पत्नी ऐसी मिलेगी जो आपके जीवन में मुश्किलें पैदा कर देगी। अगर बृहस्पति मजबूत है तो पत्नी अच्छी तो होती है, लेकिन कंट्रोल करने वाली, नियंत्रण करने वाली होती है, उसमें कोई हर्ज भी नहीं है। तो देखिए, अगर किसी पुरुष का बृहस्पति अच्छा है तो मोटे तौर से आप समझ लीजिए कि उसको अच्छी पत्नी मिली होगी और उसका वैवाहिक जीवन भी बेहतर होगा। लेकिन अगर किसी पुरुष का बृहस्पति गड़बड़ है, निगेटिव वाले पार्ट पर है, तो पत्नी के साथ भी दिक्कत होगी और वैवाहिक जीवन भी खराब होगा। पंडित जी, अगर बृहस्पति को अच्छा करना चाहते हैं ताकि पत्नी अच्छी हो, जो पुरुष वर्ग है, मैं उनके लिए बात कर रही हूं, तो वो क्या कर सकते हैं ये भी बताएं। अब आप पुरुष हैं, आपका बृहस्पति अच्छा नहीं है, पत्नी का स्वभाव अच्छा नहीं है, तालमेल वैवाहिक जीवन का अच्छा नहीं है, इसे कैसे बेहतर करें? पहला काम करें, रोज सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए। रोज सुबह और शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करिए। अपना आहार हमेशा सात्विक रखिए, मांस मदिरा का प्रयोग मत करिए। और फल वाले वृक्ष लगवाइए, आम का वृक्ष, अमरूद का वृक्ष, अनार के पौधे, ये सब लगवाइए, बहुत अच्छा होगा। और गले में बिना कारण के माला मत पहनिए। बेवजह दिखावे के लिए जो लोग माला पहनते हैं, 90% मामलों में मान के चलिएगा कि बृहस्पति उनका फेवरेबल नहीं होगा,
क्योंकि बेवजह गले में माला अगर आप पहनेंगे तो इसका सीधा इंडिकेशन ये है कि आपका बृहस्पति निगेटिव हो सकता है। तो अगर कोई पुरुष इन बातों का ध्यान रखे तो उसका वैवाहिक जीवन भी बेहतर होगा, पत्नी का सपोर्ट भी मिलेगा और पत्नी पक्ष से उसे समस्याएं नहीं होंगी। और चलिए अब बात करेंगे अगली 3 राशियों की। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल क्या कहता है, जानते हैं। तुला राशि, इस समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको बनाए रखना है। करियर में लापरवाही मत करिएगा वरना मुश्किलें बढ़ेंगी। और वाहन बहुत सावधानी से चलाइए, नहीं तो दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। सफेद मिठाई का अगर आप दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है। सेहत की स्थिति बेहतर है। यात्रा के प्रबल योग आपके लिए बने हुए हैं और इस समय किसी नए काम की शुरुआत आपकी हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में कोई मनचाही सफलता इस समय आपको मिल सकती है। रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा। संपत्ति का फायदा, संपत्ति का लाभ इस समय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, महिलाओं को लेकर, पुरुषों को लेकर आपने कई सारी चीजें बताई कि बृहस्पति कैसे कुंडली को प्रभावित करता है, लेकिन अगर बेहतर करना चाहते हैं, कुल मिलाकर वैवाहिक जीवन बेहतर हो, जिनका विवाह नहीं हुआ है उनका विवाह हो जाए, तो क्या कर सकते हैं, बताएं। ओवरऑल आप पुरुष हों, आप स्त्री हों, आप विवाहित हों, आप अविवाहित हों, विवाह करना चाहते हों या अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर करना चाहते हों, तो क्या उपाय करें कि वैवाहिक जीवन बेहतर हो जाए। रोज सवेरे जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा। चाहे आप पुरुष हों या स्त्री हों, जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। दोनों समय पूजा उपासना अवश्य करिए। चाहे 5 मिनट का ही समय निकालिए, लेकिन दोनों समय पूजा उपासना जरूर करेंगे। अगर आपके गुरु हैं तो उनकी उपासना करें। अगर गुरु नहीं हैं तो भगवान शिव आदि गुरु हैं, उनकी उपासना करें, अच्छा होगा। और अपने आहार को और अपने व्यवहार को सात्विक रखें, यानी मांस मदिरा का प्रयोग करना सख्ती से बंद कर दें। और किसी न किसी मंत्र का नियमित रूप से जप करें। चाहे भगवान के नाम मंत्र का जप करें, चाहे गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का जप करें,
लेकिन नियमित रूप से आप मंत्र का जप करते रहेंगे, शरीर और मन शुद्ध होता रहेगा और बृहस्पति देव की कृपा मिलती रहेगी। और चलिए अब बात कर लेते हैं आखिरी 3 राशियों की। मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल क्या कहता है, जानते हैं। मकर राशि, स्वास्थ्य को लेकर के जो चिंताएं, जो तनाव थे, वो चिंताएं आपकी दूर होंगी। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। करियर में इस समय आपके दायित्व बढ़ेंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। किसी तरह का वाद विवाद परिवार में न हो, उससे बचाव करें और जीवन साथी से सलाह लेकर के चलें तो आपको लाभ होगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें किसी निर्धन व्यक्ति को तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर को लेकर के आपकी तमाम चिंताएं दूर होंगी। परिवार में आपके शुभ कार्य इस समय हो सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा बसंती और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब वक्त हो चुका है आपके तीसरे सवाल को लेने का, तो जानेंगे हमें तीसरा सवाल किसने भेजा है, बताएं पंडित जी। जी, अगला प्रश्न हमें जानकी देवी ने लिखा है और जानकी देवी हमें कोलकाता से मेल लिखती हैं। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। इनके पुत्र की जन्म तारीख है 26 मार्च 1987। जन्म का समय भोर में अर्ली मॉर्निंग 4:05 और जन्म का स्थान है कोलकाता। ये पूछ रही हैं कि मेरे पुत्र का विवाह कब होगा और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। जानकी जी, सबसे पहले आपको बता दें कि आपके पुत्र की कुंडली में फिलहाल विवाह का योग चल रहा है और अब से लेकर के जून 2024 के पहले इनका विवाह अवश्य हो जाना चाहिए। उसकी संभावना कुंडली में दिखाई दे रही है। दूसरी बात यह है कि जब भी विवाह करिएगा कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा, क्योंकि इनके वैवाहिक जीवन में थोड़ी दिक्कतें दिखाई देती हैं। इनका शीघ्र विवाह हो, बेहतर विवाह हो, इसके लिए इनको एक मोती बनवा के पहना दें। लगभग 6 से 8 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनाने से लाभ होगा। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। अब वक्त हो गया है आज के आखिरी सवाल का। चौथा सवाल हमें किसने भेजा है, बताएं पंडित जी। जी,
अगला प्रश्न हमें त्रिभुवन जी ने लिखा है और त्रिभुवन जी हमें आसाम से मेल लिखते हैं। त्रिभुवन जी की जन्म की तारीख है 8 अगस्त 1969, 1969। जन्म का समय सुबह के 11 बजे और जन्म का स्थान है तेजपुर, आसाम। ये लिख रहे हैं कि कारोबार में बहुत नुकसान हो रहा है, कर्ज बहुत बढ़ गया है, तो कारोबार की स्थिति कब तक बेहतर होगी और कर्ज से छुटकारा कब तक मिलेगा। त्रिभुवन जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी आपको व्यापार में री इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, बहुत सारा पैसा नहीं लगाना चाहिए। जुलाई 2024 तक इंतजार करें, उसके बाद जब कारोबार बेहतर होगा तब पैसा लगाने के बारे में सोचिएगा। कर्जा उतारने में लगभग 1 से 1.5 वर्ष का समय लगेगा और जुलाई 2024 के बाद आपके व्यापार की स्थिति निश्चित रूप से बेहतर हो जाएगी। फिलहाल आप एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को, और रोज सुबह और शाम संकट मोचन हनुमानाष्टक, इसका अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब बात करेंगे उनकी जिनका जन्मदिन 13 अक्टूबर को आता है, उनका ये साल कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 13 अक्टूबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपका स्वास्थ्य बेहतर होता चला जाएगा, करियर और स्थान में आपके परिवर्तन हो सकता है, धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। लेकिन इस साल अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिएगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान भैरव की अगर आप उपासना करें तो आपका वर्ष और भी ज्यादा बेहतर होगा। और अब वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा को जानने का। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि शाम के समय सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू लगाने से दरिद्रता आती है। क्या वास्तव में ऐसा होता है? इससे व्यक्ति को धन का नुकसान होता है? देखिए, ये जो मान्यता है ये पुराने समय की थी, जब प्रकाश के साधन नहीं थे। शाम होने के बाद लैंप में या लालटेन की रोशनी में लोग काम करते थे, तो अगर कोई कीमती सामान गिर गया, पैसा रुपया गिर गया, तो शाम को झाड़ू लगाने से वो सामान खो जाता था या खो सकता था। इसलिए कहते थे कि भाई अंधेरा हो जाने पे सूर्यास्त के बाद झाड़ू मत लगाओ। आवश्यकता पड़ने पर झाड़ू आप शाम को लगा सकते हैं, लेकिन अगर शाम को आपने अपने घर के मंदिर में पूजा कर ली है, शाम की पूजा हो गई है, तो उसके बाद झाड़ू मत लगाइएगा। और अब बात करेंगे 13 अक्टूबर 2023 के शुभ पहर की। 13 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय होगा रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में माता लक्ष्मी की घी के दीपक से आरती करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे धन प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर हो जाएंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, दिनांक 13 अक्टूबर शुक्रवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। और अब बात करेंगे आज की गुड लक राशि की।
हम आपको बता रहे हैं अलग अलग राशि के लोगों के स्वास्थ्य की समस्या के बारे में और उस समस्या से बचने के उपाय के बारे में। आज की गुड लक राशि है वृश्चिक राशि। इनको खान पान में लापरवाही करने की वजह से बीमारियां होती हैं, अन्यथा सामान्यतः ये बीमार नहीं होते। अगर आपको स्वास्थ्य की समस्या हो रही है और आपकी राशि वृश्चिक है तो हनुमान जी की आप जितनी उपासना करें आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं महा उपाय की। अगर पति पत्नी के बीच में बिना वजह सेपरेशन की, अलगाव की नौबत आ गई हो और पति या पत्नी विवाह को बचाना चाहते हो तो क्या उपाय करेंगे? अपने घर में एक नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना करिएगा। रोज मध्य रात्रि में 11 से 1 के बीच में तांबे की कटोरी से या तांबे के पात्र से जरा सा उनको शहद अर्पित करिएगा। ये उपाय सोमवार से आरंभ करके लगातार 21 दिनों तक आप करिए। निश्चित रूप से आपके विवाह के अलगाव से आप बच जाएंगे, सेपरेशन नहीं होगा। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। चलिए फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।